Once again, welcome class 7th. Class 7 after your half yearly exams. अब आपका सिलेबस आगे की ओर बढ़ रहा है, तो जो आपका न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, वो है प्रिंटिंग। इसको स्टार्ट करते हैं। प्रिंटिंग के बारे में आप सभी जानते होंगे, प्रिंटिंग मशीन के बारे में भी आप लोगों ने सुना ही होगा। घर में अक्सर बात होती रहती है प्रिंटिंग से संबंधित। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के माध्यम से व्हाट इज़ प्रिंटिंग एंड हाउ इज़ डेवलप। When having an access to look a book was not such an easy thing, and producing one was an even more laborious task. The 11th century came with new promises and new inventions bringing better results. Read this article to know about when and how printing come into being. स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि जब भी हम कोई बुक देखते हैं तो एक बहुत ही लेबरियस टास्क हमें दिखाई देता है कि बड़ी ही मेहनत का कार्य है, बड़ी ही मेहनत से एक बुक को प्रिंट किया गया होगा। ये कार्य आसान नहीं है। 11th सेंचुरी में प्रिंटिंग मशीन्स के बारे में इन्वेंशंस हुआ, आविष्कार हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे इसमें सुधार होता चला गया। इस आर्टिकल को पढ़ने से हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रिंटिंग इस्तेमाल में आई, प्रिंटिंग मशीन का किस प्रकार से उद्गम हुआ और किस प्रकार से वर्क करती है, कहाँ पर इसका जन्म हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, प्रिंटिंग। बेसिकली printing is the process of making multiple copies of a document by the use of movable character or letters. वास्तव में प्रिंटिंग एक मशीन है, प्रोसेस है जो बहुत सारी कॉपीज़ को एक साथ, लेटर्स को या उसके कैरेक्टर्स को जो मूवेबल होते हैं शो करता है। The process was developed independently in China and Europe. ये जो प्रोसेस है प्रिंटिंग का, ये स्वतंत्र रूप से इसका उद्गम हुआ चाइना में और यूरोप में। Before the inventions of printing, multiple copies of a manuscript had to be made by hand, a laborious task that could take many years. प्रिंटिंग मशीन की इन्वेंशन से पहले बहुत सारे हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट, मानव के द्वारा हाथ से लिखित कॉपियों को लिखना और उसको बहुत सारी संख्याओं में कन्वर्ट करना, ये काफ़ी मेहनत वाला टास्क हुआ करता था, कार्य हुआ करता था। दैट कुड टेक मैनी ईयर्स, और इसमें काफ़ी समय भी लगता था, कई वर्ष लग जाते थे इस कार्य को करने में। Printing made it possible to produce more copies in a few weeks than formerly could have been produced in a lifetime by hand. और जब प्रिंटिंग मशीन का जन्म हुआ उसके बाद कुछ ही कम समय में बहुत सारी कॉपीज़ को निकालना और उनको हमेशा के लिए सुरक्षित रखना काफ़ी आसान कार्य हो गया। बी झेंग या पी चेंग भी इनको कह सकते हैं, इन चाइना इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज द मैन हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग। इन 1041 he printed his first document using letters which he had baked in clay and then formed into sentence and locked into a frame. By Zhang process was improved by Wang Zhang in 1298, who made his characters out of hardwood and went on to print.
Books and even newspapers, as European trade with China extend and flourish over the next several centuries, the printing process became known in the West. In 1423, Lawrence Jean Coster, 1370 to 1440, of Holland experimented with printing in the Roman alphabet using metal characters to produce a clay printing plate. आइए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। बी झैंग या पी झैंग, जो कि चाइना से चीन से संबंधित थे, इनको वास्तव में प्रिंटिंग मशीन का आविष्कारक कहा जाता है। 1041 में सबसे पहले इन्होंने लेटर्स का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट्स पर प्रिंट किया था, और जो लेटर्स इनके द्वारा बनाए गए थे वो मिट्टी को बेक करके, मिट्टी को पकाकर इन्होंने लेटर्स लिखे थे। तब उनकी सहायता से इन्होंने उनको जोड़ कर सेंटेंस बनाए और सेंटेंस को फ्रेम में इकट्ठा किया और उसके बाद उनको प्रिंट किया। इसके बाद बी झैंग ने उनके इस जो प्रोसीजर ये इन्होंने एडाप्ट किया था बी झैंग का, इसमें सुधार किया गया वैंग झीन के द्वारा 1298 में। काफ़ी लंबा समय वो प्रोसीजर चलता रहा। उसके बाद 1298 में उस प्रोसेस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया गया। हु मेड हिज कैरेक्टर्स आउट ऑफ हार्डवुड एंड वेंट ऑन टू प्रिंट। उसके कैरेक्टर्स में सुधार किया गया, हार्डवुड में उनको कन्वर्ट किया गया और बुक्स पर प्रिंट किया गया, और यहाँ तक कि न्यूज़पेपर पर भी उसी के माध्यम से प्रिंट किया गया। As European trade with China expanded and flourished over the next several centuries, और यूरोप से ट्रेड धीरे धीरे बढ़ता हुआ बहुत सारी कंट्रीज़ में सेंचुरीज तक रहा, कंट्रीज़ में गया। द प्रिंटिंग प्रोसेस बिकम नोन इन द वेस्ट। वेस्ट में भी ये प्रोसेस पहुंच जाता है। इन 1423 लॉरेंस जेन कॉस्टर of Holland experimented with printing in the Roman alphabet using metal characters to produce a clay printing plate. पहले क्ले प्रिंटिंग प्लेट होते थे, इसको इन्होंने मेटल प्रिंटिंग प्लेट में कन्वर्ट करके उसमें और सुधार किया गया। 1423 में लॉरेंस जेन्स जूम के द्वारा। Come to next passage. These methods were a great improvement over hand copying, but they still unwidely. In about 1436, a German inventor named Johann Gutenberg, 1400 to 1468, began work on a machine, the printing press, that would make printing a much faster and more economical producer. He adapted or reinvented B. Zhang's ideas of movable type. That is the idea of hundreds of individual letters that could be combined in a numerous ways to lay out on an entire page. और इस प्रकार से प्रोसेस आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे मशीनों में सुधार होता रहा, और इससे ये प्रोसीजर 1436 में एक जर्मन के ही इन्वेंटर हुए जिनका नाम था जोहान गैटनबर्ग। इन्होंने इस मशीन पर कार्य करना शुरू किया और एक ऐसी मशीन को तैयार किया जो और अधिक तेज़ी से और अधिक आसानी से और भी कम खर्च में बहुत सारी कॉपीज़ को एक साथ निकाल सकती थी। इस मशीन को स्वीकार किया गया जो बी झैंग का जो मशीन थी उसमें और ज़्यादा सुधार किया गया, और इस मशीन के माध्यम से एक साथ इंडिविजुअल लेटर्स दैट कुड बी कंबाइंड इन न्यूमरस वे, अलग अलग प्रकार से अलग अलग लेटर्स को इकट्ठा किया जा सकता था
और बहुत सारी कॉपीज़ उसके माध्यम से निकाली जा सकती थी। Gutenberg used his printing press to put ink on these letters and to print as many copies as he desired. Gutenberg के द्वारा उन्होंने प्रिंटिंग मशीन की स्थापना की, उसमें इंक डाली और लेटर्स को संग्रहित किया और जितनी उनकी इच्छा थी उतनी कॉपीज़ को उन्होंने उस मशीन की सहायता से निकाला। He then took apart the letters he used in the first page. उसके बाद उन्होंने लेटर्स को अलग अलग कर दिया, जिन लेटर्स को उन्होंने फर्स्ट पेज पर यूज़ किया गया था। रिकम्बाइंड दैम फॉर द सेकंड पेज, और एक बार फिर उनको इकट्ठा किया सेकंड पेज के लिए, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से वो प्रोसेस को दोहराते चले गए आगे भी, until the entire documents was complete। और तब तक इस प्रोसेस को वो करते रहे जबकि जो भी उन्हें डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने थे तब तक जब तक उनके वो कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। Among Gutenberg's greatest achievement was the first mass-produced edition of the Bible, which he published in Mainz, Germany in 1456। और इस प्रकार से उन्होंने जो सबसे पहला अपना अचीवमेंट प्राप्त किया, उन्होंने बाइबल को पब्लिश किया जर्मनी में 1456 में। तो दिस इज़ योर चैप्टर बाय अबाउट प्रिंटिंग एंड इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चैप्टर को समझना है, इसको पढ़ना है, रीडिंग करना है। इसकी जो वर्ड्स मीनिंग्स दिए गए हैं आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे, और इसी के साथ साथ आपको 20 to 25 हार्ड वर्ड्स भी यहाँ से निकालने हैं और उनको आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और MCQs करेंगे। आज के लिए आपका कवर कितना ही, रीडिंग करना है आपको वीडियो के हेल्प से, और इसके हार्ड वर्ड और आपको वर्ड मीनिंग आपकी नोटबुक में कर लेना है। ओके बेटे, बाय।